आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हमें पता नहीं चलता फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। देखिए, जो फ्रिक्शन है आपको हमेशा बोला गया कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। भाई अच्छे से ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। देखो, तुम्हें बार बार बोला गया कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि सर हमने देखो लास्ट वीडियो में पढ़ा कि भाई फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे। ठीक है, आप लोगों को बोला गया कि फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड फ्रिक्शन। फिर वहां पे बोला गया फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन आपको बोला गया फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है, नॉर्मल रिएक्शन। आप बिना नॉर्मल रिएक्शन का फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते। एंड नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है भाई। हमेशा याद मत रखिए कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg होगा बोल के। मैं आपको ये सभी चीजें बार बार बोला हूं, तो ये सभी चीजें आप दिमाग में रख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमने फ्रिक्शन का लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था, तो अभी हम पढ़ेंगे। एंड आपको बताया था कि फ्रिक्शन कैसे, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल क्यों होता है, एंड आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे आया, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। ये सारा चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो में। आप अगर नहीं देखे थोड़ा जाके उस पर देख लीजिएगा, नोट बनाइए। सारा चीजें जो पढ़ाया जा रहा है आपको नोट बनाना जरूरी है भाई। बिना नोट का कैसे पढ़ेंगे, रिवीजन कैसे बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो ये अभी हम देखेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, कैसे पता चलेगा फ्रिक्शन कहां पे कौन से डायरेक्शन पे काम कर रहा है। पहला बात दिमाग में रखेंगे, फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करता है भाई, रिलेटिव मोशन को। ऑलवेज दिमाग में रखिए, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। दिमाग में पूरा ये याद कर लीजिए। अब ये रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है समझिए, सुनो। फ्रिक्शन ना भाई ये कंटैक्ट फोर्स है। जब तक कंटैक्ट होगा नहीं फ्रिक्शन आएगा नहीं। जैसे हम ग्राउंड पे कंटैक्ट में है तभी जाके हमारा एक फ्रिक्शन आएगा। हम हवा में उड़ रहे होंगे फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन एक कंटैक्ट फोर्स है भाई, दिमाग में रखो। फ्रिक्शन तभी आएगा जब बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कंटैक्ट में होगा। अब बात समझना, तुम्हें क्या बोला गया कि रफ सरफेस होने से फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो जब रफ होता है ना वहां पे लॉक एंड की का सिस्टम बनता है, समझ लो। मतलब एक दूसरे सरफेस एक दूसरे को पकड़ के रखता है, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है। समझ रहे मेरा बात। तो जहां पे फ्रिक्शन होगा मान लो वहां पे कंटैक्ट होना जरूरी है। अगर कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव है तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। अगर कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी एक कंटैक्ट फोर्स है, दिमाग में रखिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे फ्रिक्शन तभी आएगा जब कंटैक्ट में होगा। अब बात समझिएगा, अगर कंटैक्ट में है, सोचो मैं यहां पे हूं, बात समझो, ये एंड ये दो बॉडी है। सोचो ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉडी है। जब मैं ये बॉडी को राइट साइड पुल करके लेने की कोशिश करूंगा, राइट साइड पुल करने की लेने की कोशिश करूंगा, ग्राउंड क्या बोलेगा, ग्राउंड बोलेगा तुम अभी तक मेरे साथ था, कोई आके तुम्हें ऐसे पुल करके ले लेगा, तुम चला जाएगा। समझो बात को। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है, सोचो दो बॉडी एक साथ है, वो दोनों एक साथ अपने समझौते पे है, वो दोनों में क्या अंडरस्टैंडिंग है हमें नहीं पता। कोई आया इसको दोनों को अलग करने की कोशिश किया। अगर मैं किसी एक को पकड़ के खींच रहा हूं तो दूसरा क्या बोलेगा, अभी तक ये मेरे साथ था, तुम कैसे खींच के ले लेगा, जाने नहीं देगा। समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए। अगर कोई बॉडी को तुम राइट साइड ले रहे हो तो उसके साथ जो कंटैक्ट सरफेस होगा वो उसको राइट साइड जाने नहीं देगा। कौन है वो जो जाने नहीं दे रहा, वो है फ्रिक्शन। तो किधर काम कर रहा होगा, ऑब्वियसली सर जाने नहीं दे रहा है मतलब लेफ्ट साइड ही काम करेगा। समझ पा रहे मेरा बात। थोड़ा सा मैंने डायग्राम लिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स लिया हुआ है जिसको इलुस्ट्रेट हम करेंगे। पहला डायग्राम है मेरा कुछ इस तरह। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या करा कि ये जो स्मॉल एम मास है इसको एक रफ सरफेस में रखा, ठीक है, एंड मैंने इसको अप्लाइड फोर्स कैपिटल F दिया। ये जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने से फ्रिक्शन होएगा भाई, हाँ कि ना। अब मेरे को बताइए, जब मैं इस बॉडी का बात करूंगा, मैं जब देखो ये एम बॉडी को मैं जब राइट साइड पुल करके लेने की कोशिश करूंगा, ग्राउंड क्या बोलेगा, तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा। तो ग्राउंड क्या बोलेगा, जब मैं इसको ऐसे खींच के लेके जाऊंगा, ग्राउंड उसके अपोजिट में फोर्स देगा, एंड ओ है हमारा फ्रिक्शन। तो यहां पे फ्रिक्शन कैसे काम करेगा भाई, ना कुछ इस तरह सा काम करेगा। ये है हमारा फ्रिक्शन। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। अब सोचो, जैसे यहां पे फ्रिक्शन क्या किया, ये जो मास m है, ये मास m को तुम बोल रहे हो कि मैं राइट साइड लेके चला जाऊंगा, तो ग्राउंड क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो फ्रिक्शन बोल रहा है तुम जिधर जाना चाहता है मैं उधर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दैट इज रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है। तुम बोलोगे मैं एक कहीं जगह पे जाके खाना खाना चाहता हूं, उधर नहीं जाने देगा, उसके अपोजिट में जाने देगा, उस तुमको रोकने की कोशिश करेगा। तुम कहीं पे रोका हुआ है, समझ रहे हो भाई मेरा बात, तुम कहीं जा रहा है, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दिमाग में रखिए, क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। ये सभी चीजें याद रखिएगा। तो यहां पे समझ गए। अब सेकंड वाले डायग्राम पे आते हैं। अब ये वाला डायग्राम पे देखिए, ये ना आप रफ सरफेस में रखे हो, जब आप एक इंक्लाइन प्लेन में रखे हो, आपको बोला गया था कि इस तरफ आपका क्या काम करेगा भाई, ना mg sin थीटा। याद करिए, आपको बार बार बोला गया था कि अलोंग इंक्लाइन प्लेन वेट का एक कंपोनेंट काम करता है। कौन सा कंपोनेंट है वो, mg sin थीटा। एंड इसको परपेंडिकुलर होकर डाउनवर्ड कौन काम करता है सर, mg cos थीटा काम करता है सर। ये सारा चीजें बोला गया है भाई आप लोगों को। अब मेरे को बताइए, जब आप ये इंक्लाइन प्लेन में मास m को रखे, ये मास m बोल रहा है, अब देखो जाहिर सा बात है, ऐसे स्लोप में रखोगे वो तो नीचे ही जाएगा ना, ऊपर कोई जाता है क्या, समझ लो, वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। किसके वजह से जाने की कोशिश करेगा, mg sin थीटा के वजह से जाने की कोशिश करेगा। तो अभी क्या होगा, यहां पे जो रफ सरफेस है वो एक फ्रिक्शन लाएगा। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, अब देखो mg sin थीटा बॉडी को नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा ना, बॉडी को नीचे जाने नहीं देगा। जाने नहीं देगा मतलब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। तो ये सभी चीजें हमें दिमाग में रखने हैं। तो मैं क्या बोला भाई आप लोगों को कि जिधर तुम्हारा एक फोर्स होगा, बॉडी को ओ फोर्स जिधर लेके जाने की कोशिश कर रहा होगा, उसके अपोजिट में आपका फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। क्लियर ना भाई बात। अब मैं इसका ही और एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये वाले के लिए और एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। अब बात सोचो, मैंने ना ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, ठीक है, यहां पे मैंने अल्फा एंगल लिया एंड मैंने यहां पे एक ब्लॉक को रखा। अब सोचिए मैं ना इसको ऐसे फोर्स देख के खींच के लेने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो देखो भाई, इधर तो हमारा mg sin अल्फा काम करेगा ही करेगा, इधर हमारा mg sin अल्फा काम करेगा ही करेगा। हमेशा याद रखिए इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड हमेशा mg sin थीटा, ये जो एंगल होगा वही उस हिसाब से काम करेगा ही, वो श्योर है भाई। उसके लिए आप लाइक क्या बोलते कंफ्यूज होने की कोशिश मत करो। ये आपको बार बार बोला गया कि क्यों इधर mg sin थीटा होगा, इधर mg cos थीटा होगा। कंपोनेंट रिजोल्यूशन करके किया गया है। अब मुझे बताओ यहां पे मैंने क्या किया, ये मैंने एक रफ सरफेस लिया यहां पे, ठीक है ना भाई। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे मैंने क्या किया, ये जो बॉडी m है इसको मैं ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जब उसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूं, ये ग्राउंड क्या बोलेगा, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये क्या बोलेगा, मैं तेरे को ऊपर जाने
नहीं दूंगा। तो इधर ना मेरा फ्रिक्शन काम करेगा भाई, इधर क्या काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। कुछ दिमाग लग रहा है भाई। देखिए यहां पे क्या हुआ, जब आप राइट साइड लेने की कोशिश किए ग्राउंड उसको अपोजिट में दिया। यहां पे क्या हुआ, mg sin थीटा नीचे लेने की कोशिश कर रहा है तो ये कांटेक्ट सरफेस ऊपर दे रहा है फ्रिक्शन। यहां पे क्या हुआ, मैं इसको ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूं, mg sin अल्फा नीचे है तो मैं जब उसको ऊपर खींच रहा हूं, वो ऊपर जब जा रहा है तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट में फ्रिक्शन। कुछ दिमाग आ रहा है भाई, दिमाग में लग रहा है कुछ चीजें, तो ऐसे होता है भाई। अब हमने और एक डायग्राम लिया, देखिए और एक डायग्राम लिया। यहां पे देखिए मैंने दो ब्लॉक लिया। थोड़ा सा सुनो भाई, तुमको बस ये सोचने हैं कि एग्जैक्टली कहां पे क्या, कौन किधर जा रहा है। अगर मुझे लगेगा कि कोई राइट साइड जा रहा है तो मैं उसको फ्रिक्शन क्या दूंगा, लेफ्ट साइड। अगर उसको लगेगा मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो वो मुझे किधर फ्रिक्शन देगा, राइट साइड। समझो ये चीजें हैं और कुछ नहीं, इतना दिमाग में रखिए। अब देखिए ये मैंने जो डायग्राम लिया, यहां पे ना दो ब्लॉक है, M1 है M2 है। अब सोचो ये रफ है ये स्मूथ है, जो स्मूथ होगा ना भाई वहां पे फ्रिक्शन होगा नहीं। तो यहां पे बताइए कितना फ्रिक्शन होगा, यहां पे ही एक ही फ्रिक्शन होगा। लेट इसका मैंने सिंबल लिया F, तो ये F जो है M1 एंड M2 के बीच में फ्रिक्शन है। एंड यहां पे मेरा फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। अब मैंने क्या किया, देखो ये मैंने फोर्स बॉडी बनाया, दोनों का अलग अलग में फोर्स बॉडी बनाऊंगा, दोनों का अलग अलग में फोर्स बॉडी बनाऊंगा। अब मुझे बताइए आप, मैं किसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आप खुद सोच के बताइए। मैं किसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। एंड जो हमारा फ्रिक्शन है वो M2 एंड M1 के बीच में है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं M2 को फोर्स। जब मैं M2 को फोर्स अप्लाई करूंगा, M1 क्या बोलेगा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो अभी M1, बात समझो, अभी M1 M2 को कैसे फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। देखो जब मैं M2 को राइट साइड ऐसे फोर्स दे रहा हूं तो M1 M2 को कैसे फ्रिक्शन देगा, जानने नहीं देगा। जानने नहीं देगा मतलब पीछे की तरफ फ्रिक्शन देगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं M2 को राइट साइड लेने की कोशिश करा तो M1 जो है वो क्या किया, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन दिया। अब जब ये M2 आगे चला गया, बात समझो, जब ये M2 आगे चला गया तो ये M2 M1 को कैसे फ्रिक्शन देगा, समझिएगा बात। सोचो एक कंपनी में मैं और मेरा दोस्त एक साथ में ज्वाइन किए। अब क्या हुआ, हम दोनों ने जब ज्वाइन किए, हम लोगों ने पूरा माइंड सेट करा कि भाई जो भी आगे जाएगा वो एक दूसरे अगर मेरा पहले प्रमोशन होता है तो वो मेरे को आगे लेके जाएगा, अगर उसका प्रमोशन हो जाता है तो वो मेरे लिए रिकमेंड करेगा। तो ऐसे हम दोनों ने बात करा। अब क्या हो गया, मुझे प्रमोशन मिल गया। पहले जब मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं आगे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। अब मेरा दोस्त को लग रहा है कि मैं चला गया, उसको बिना कुछ मैं उसके लिए और कुछ कर नहीं रहा हूं। उसको लगा कि मेरा दोस्त तो ऐसे ऐसे बोला था, वो अभी आगे जा रहा है, तो वो मेरा टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। बट मैं अभी देखो, मैं जब आगे गया, मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं कि मैंने अपने दोस्त को प्रॉमिस करा हुआ था कि उसको कैसे मैं आगे लाऊंगा। बात समझो, जब मैं आगे जा रहा हूं उसको लग रहा है कि मेरा दोस्त चला गया, वो मुझे नीचे पुल कर रहा है। बट जब मैं चला गया, मैं अपना प्रॉमिस याद कर रहा हूं कि मैं अपने दोस्त को प्रॉमिस करा हुआ था, वो पीछे रह गया। मैं क्या बोलूंगा, वो पीछे रह गया, उसको कैसे अभी आगे लाने हैं वो सोचूंगा मैं। वही काम कौन करेगा, M2। अब बात समझो, M1 क्या करेगा, M2 को अपोज करेगा, क्योंकि M2 आगे जा रहा है तो M1 उसको पीछे लाएगा। बट M2 देखेगा M1 पीछे रह जा रहा है, तो जब M2 देखेगा M1 पीछे रह जा रहा है,
M2 क्या करेगा, M1 को फ्रिक्शन ऐसे देगा कि वो आगे आए। समझ पा रहे हो मेरा बात? जब आप M2 को आगे लेके चलेंगे, M1 बोला तुम आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन दे रहा है। बट जब M2 को लगा कि M1 जो है वो पीछे रह गया, बात समझो, वो पीछे रह गया, तो अभी वो जो लॉक एंड की सिस्टम होगा वो क्या करेगा, उसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। आप एक कभी एक्सपेरिमेंट भी कर लेना, किसी टेबल के ऊपर बैठे होंगे, आपका दोस्त आके आपको पुल कर देगा, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे। वो कौन कर रहा है, वो फ्रिक्शन कर रहा है। वो कौन कर रहा है भाई, वो फ्रिक्शन कर रहा है। तो यहां पे ये M1 के ऊपर फ्रिक्शन कैसे, राइट साइड, M2 के लिए फ्रिक्शन कैसे, लेफ्ट साइड। तो देखो भाई यहां पे M2 के लिए फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, M2 को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, बट M1 को फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। M1 को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, M2 को पीछे रोकने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन कभी किसी के लिए अपोजिंग हो सकता है, किसी के लिए सपोर्टिंग हो सकता है। सपोर्टिंग अपोजिंग समझते हो ना भाई? सपोर्टिंग मतलब मेरे को जो एक्सीलरेशन करने में हेल्प करेगा। जैसे M1 को फ्रिक्शन, देखो M1 को फ्रिक्शन मूव करने में हेल्प कर रहा है, बट M2 को फ्रिक्शन मूव ना करने में हेल्प कर रहा है, अपोज करने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है फ्रिक्शन एक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ पा रहे भाई मेरा बात? अब हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। अब देखिए इसमें ना मैंने दो ब्लॉक लिया, नीचे वाले को फोर्स अप्लाई किया एंड दोनों सरफेस मेरा रफ है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखो जितने रफ सरफेसेस होंगे उतने ही मेरा कंटैक्ट फोर्स फ्रिक्शन आएंगे। अब यहां पे दो दो रफ सरफेस है, तो यहां पे अगर एक फ्रिक्शन आएगा F1 तो यहां पे और एक फ्रिक्शन आएगा F2। ध्यान से समझिएगा। अब मुझे आप थोड़ा सा सोच के बताइए, मैं किसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, M1 को। तो मैं जब M1 को फोर्स अप्लाई करूंगा, M2 को क्या लगेगा बताइए? अभी ना ये सभी का फिर न्यूमेरिकल्स आएगा भाई हमारा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम डायरेक्शन निकाल दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल्स आएगा। मैं अभी क्या बोल रहा हूं समझिए, मैं अभी आपको बोल रहा हूं हमने यहां पे कौन सा वाले बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, किसको, M1 को। अब M1 को जब हम फोर्स अप्लाई किए, M1 को राइट साइड हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बताइए अपोज कौन करेगा? M1 कौन सा सरफेस के साथ अटैच है? M1 M2 को अटैच है ऊपर, M1 ग्राउंड को अटैच है नीचे। तो जब आप M1 को ऐसे राइट साइड पुल कर रहे हो, इधर कौन है, नीचे कौन है, ग्राउंड। ग्राउंड बोलेगा मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। वैसे ऊपर कौन है, M2। M2 भी बोलेगा मैं भी तेरे को जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे चला जाएगा, अभी तक तुम हमारे साथ था, ऐसे चला जाएगा तुम। समझ रहे हो भाई मेरा बात? तो ऐसे में M1 के ऊपर F1 काम करेगा पीछे एंड F2 भी काम करेगा लेफ्ट साइड पे। समझ पा रहे भाई मेरा बात? बट जब हम M2 का बात करें, अब देखो जब ये M1 आगे जाएगा लगेगा कि M2 पीछे रह जा रहा है, तो जब M1 को लगेगा M2 पीछे रह रहा है, ये क्या करेगा, वही फ्रिक्शन F2 देके उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा होगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो ये ऐसे सिचुएशन बन रहा होगा। तो यहां पे भी देखो जो F2 है M1 को अपोज कर रहा है, बट जो F2 है M2 को सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस भाई। इतना इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब, ठीक है ना? दिस इज द डिफरेंस कि देखो एक ही फ्रिक्शन किसी के लिए सपोर्टिंग बन रहा है एंड किसी के लिए अपोजिंग बन रहा है। फिर देखिए मैंने और एक डायग्राम भी लिया हुआ है। यहाँ पे 3 ब्लॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सभी चीजें। इसका एक क्वेश्चन आपको हेसिबोमा बुक में भी मिल जाएगा, हम इसका क्वेश्चन करेंगे भी जब आएगा हमारे पास, ठीक है? हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसका पार्ट का, तो इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे। जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, तुम मेरे को खुद बताओ
यहां पे मैं जब फोर्स अप्लाई, कितना फ्रिक्शन आएगा, देखो ये रफ है, ये रफ है, ये रफ है, तो 3 फ्रिक्शन आएगा ना भाई। तो यहां पे एक फ्रिक्शन आ जाएगा F3, यहां पे आ जाएगा F2, यहां पे आ जाएगा F1। अब मुझे बताइएगा, ये जो मैंने M1 बनाया, मैं किसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं भाई, गौर से देख के बताइए, मैं किसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूं भाई, ना भाई M2 को अप्लाई कर रहा हूं, हाँ कि ना, मैं M2 को अप्लाई किया। अब अपोज कौन करेगा, मैं M2 को राइट साइड लेना चाहता हूं, M2 को अटैच कौन है, M3, M1, तो M1 जो फ्रिक्शन देगा वो लेफ्ट साइड होगा, M3 जो देगा वो लेफ्ट साइड होगा। अब बताइए, जब M2 आगे जाएगा राइट साइड, उसको लगेगा M3 पीछे रह रहा है, तो यहां पे F3 क्या होगा, राइट साइड। जब M2 आगे जाएगा, M2 को लगेगा M1 पीछे रह रहा है, तो इसीलिए F2 ऐसे होगा। बट जब बात समझो, जब M1 के ऊपर F2 राइट साइड होगा, ग्राउंड क्या बोलेगा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तो ग्राउंड क्या करेगा, M1 को कुछ ऐसे फ्रिक्शन देगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो ये सभी चीजें आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। आप ना ये सभी को थोड़ा घर पे करिएगा, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? या तो मैं इसका आंसर भी आपको पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए, सोचो यहां पे ना एक वर्टिकल वॉल है, जैसे हम ना घर पे एसी लगाए, घर पे एसी लगाए, तो यहां पे मेरा M मास है। या तो सोचो आप एक बुक को लेके दीवार पे ऐसे चिपका के रखे हो, तो आप फोर्स देना पड़ता है ना, आपको फोर्स देना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, वो गिर जाएगा ना भाई। किधर गिरेगा वो, नीचे गिरेगा ना, गिरेगा किधर, नीचे गिरेगा। तो अभी देखिए, इसका ना फोर्स है mg, ये नीचे गिरने के लिए फोर्स है, तो ये नीचे ना गिरने के लिए फ्रिक्शन किधर काम कर रहा होगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तुम जिधर जाना चाहते हो उसके अपोजिट में होता है फ्रिक्शन, इतना तुम दिमाग में ठान लो, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन का टाइप्स क्या क्या है। अभी हमने पढ़ा फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे इसी टाइप का अगर हमारा क्वेश्चंस होंगे, 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट केसेस से 7 से 8 केस है, हम 2 केस अच्छे से समझेंगे, बाकी सारा का सारा केस आप कर पाएंगे। तो यही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ पेशेंस। एंड आप लोग एक बात याद रखिए, सारा का सारा रिवीजन करेंगे, रिवीजन के साथ नोट बनाएंगे, एंड हर चीजें जो भी आपके पास बुक है उसमें से एग्जाम्पल्स बनाइए, प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस बनाइए, कुछ डाउट होता है वो पूछ सकते हैं। एंड कोई सा भी अगर आपको टॉपिक डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक डाउट हो रहा है एंड इसका आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करवाइए, तो मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो भी बना के ड्रॉप करूंगा। वंस अगेन थैंक यू।